गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 6 लेकर। गाइस, आज का ये लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पक्का आएगा। क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको यौगिकों का सूत्र निकालने सिखाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आप 12th लेवल का कोई एग्जाम देते हैं, जैसे आईआईटी या नीट ये एग्जाम देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट जो बीएचयू से बीएससी करना चाहते होंगे, तो बीएचयू बीएससी में तो 100% पूछा जाता है, और एक नहीं दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ लोग बीएससी करना चाहते होंगे, कुछ लोग पटना या कुछ लोग ड्यू वगैरह से करना चाहते होंगे, जो बड़े यूनिवर्सिटी से करना चाहते होंगे। मैं कह रहा हूं 12th के बाद कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए जो 12th के लेवल का क्वेश्चन पूछता है, तो वह इस चैप्टर से, ठोस अवस्था वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन 100% पूछता है। और ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग पूरा दिमाग खोल के बैठिएगा और कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बैठिएगा, पढ़ाई के मूड में बैठिएगा। 100% आपको एक बार में अगर ये समझ में आ जाएगा तो हमेशा आपको आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग पीडीएफ को लेकर परेशान रहते हैं। देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ, हर एक लेक्चर में बताता हूँ, अब मैं खुद ही बताते बताते पक गया हूँ कि पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। देखिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। क्लास देखिए, कभी कभी क्या होता है पीडीएफ में क्लास के साथ में ही बनवा देता हूं तो अपलोड हो जाता है। कभी कभी क्या होता है क्लास होने के 2-3 घंटे बाद या एक दिन बाद तक मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। डेली के क्लास का पीडीएफ इस तरह से पूरा यूट्यूब पर आप देख लेना, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है जो डेली क्लासेस भी दे रहा है और पीडीएफ भी दे रहा है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे रहा है। यानी 100% डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे बस जरूरत है आपको पढ़ाई करने को लेकर, और जो पढ़ाई कर रहे हैं डेली उनको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, उनको बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने लगी होंगी आने। ठीक है, तो या तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा, या फिर आप इस बेंजीन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में है, जो कि एप्लीकेशन पे है। वैसे सभी को बेंजीन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को टेस्ट लूंगा। जैसे ये चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 चैप्टर हो जाएगा। तब तक क्या होगा, आप चैप्टर नंबर 1 भूल जाएंगे। तो जैसे ही चैप्टर नंबर 1 भूलेंगे, वैसे ही मैं आप लोगों का टेस्ट लेने स्टार्ट कर दूंगा, तो ताकि याद रहे और लिखने की प्रैक्टिस बने रहे। एग्जाम में तभी आप 90+ लेकर आएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये बेंजीन बैच में ये सभी चीजें होगा, और यहाँ पे पीडीएफ फ्री में अपलोड हो जाता है। कैसे ज्वाइन करना है, एक वीडियो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि बेंजीन बैच में कैसे ज्वाइन करें, या फिर कमेंट में चल जाना, ऊपर एक कमेंट पिन होगा, वहां पर भी एक वीडियो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। उसी वीडियो में बताया हूं कैसे कैसे ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर ज्वाइन करने में कोई समस्या आती है तो ये नंबर है 930 577 1375, इस पे व्हाट्सएप करना या टेलीग्राम करना। लेकिन हाँ, एक बार अपने से ट्राई करने के बाद, क्योंकि मैसेज काफ़ी लोगों को आ जाता है तो 2-3 दिन लग जाते हैं रिप्लाई करने में। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने आपको कल बताया था कोई भी परमाणु है, कोई भी आपका एकक कोष्टिका हो, चाहे वह आपका एससीसी हो या एफसीसी हो या बीसीसी हो या एफसीसी हो, कोई भी एकक कोष्टिका है, इसमें परमाणु की संख्या क्या होती है, ये मैंने आपको कल बताया था। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि एससीसी में परमाणु संख्या क्या होती है, बीसीसी में क्या होती है, एफसीसी में क्या होती है। मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताऊंगा, वैसे कल मैं बताया था कि परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, यानी एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यहां पे मैं फार्मूला लिखता हूं, उसके बाद क्वेश्चन लिखूंगा। देखिए, हेडिंग करिएगा यहां पर, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं देखना। अगर कोई परमाणु कोने पे है, कोने पर अवयवी कण अगर है तो उसमें क्या करते हैं, 1/2 का गुणा कर, 1/8 का गुणा कर देते हैं, प्लस करते हैं। अगर फलक पर है, कहाँ पे, फलक पर कोई अवयवी कण है तो उस पर 1/2 का गुणा करते हैं।
ठीक है। अगर केंद्र पर है, घन के केंद्र पर है, तो उसमें क्या करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, ये बेसिक है, समझ में आएगा। अगर आप लास्ट लेक्चर लिए होंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। और साथ में सभी स्टूडेंट जो डेली पढ़ रहे हैं जुड़कर, सभी लोग प्रेजेंट सर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखना, ठीक है। चलिए, कोने पर उपस्थित परमाणु में 1/8 का गुणा करते हैं, फलक पर उपस्थित परमाणु में 1/2 का गुणा करते हैं, केंद्र पर उपस्थित अवयवी कणों में 1 का गुणा करते हैं। अगर अवयवी कण किनारों पर उपस्थित हो, किनारों पर उपस्थित हो तो उसमें क्या करते हैं, 1/4 का गुणा करते हैं। यहां पे समझिएगा, अगर कोई घन है इस तरह से, ये कोई आपका घन है, बात को समझिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मान लीजिए कोई घन है, यहां पर उपस्थित परमाणु है, यानी कोने पर यहां पर उपस्थित परमाणु है, इस तरह से 8 कोने हैं और 8 परमाणु उपस्थित है, इस तरह से। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कंडीशन को कहते हैं क्या, SCC, यानी सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जिसमें जो परमाणु होते हैं घन के कोने पर उपस्थित होते हैं, इस तरह से उपस्थित हैं। तो इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी बताइए जरा। इस फार्मूले का यूज करेंगे, जहां पर जितने परमाणु कोने पर उपस्थित होंगे उसमें 1/8 का गुणा कर देंगे। मान लीजिए यहां पर कितने परमाणु उपस्थित हैं, देखिए 1, यह 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, पूरे 8 परमाणु उपस्थित हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 8 परमाणु कोने पर उपस्थित हैं और इसमें 1/8 का गुणा करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए फलक पर उपस्थित परमाणु, यहां पे देखिए कोई फलक पर उपस्थित परमाणु है। फलक का मतलब ये जो फेस है, ये वाला फेस, ऊपर वाला इधर उधर और इधर वाला सामने वाला, ये फेस पर उपस्थित परमाणु यहाँ पे नहीं है, 0 हो जाएंगे। प्लस देखिए किनारों पर उपस्थित परमाणु, ये किनारे हैं, क्या किनारे पे कोई परमाणु उपस्थित है, नहीं, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए केंद्र पर उपस्थित परमाणु, क्या केंद्र पर कोई परमाणु उपस्थित है, नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर BCC में परमाणु संख्या 1 होती है। ये तो हम कल आपको निकालने बताया था। ठीक है, तो आज सर ये क्यों दोबारा बता रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, कुछ लोग कहेंगे। नहीं, आपको नहीं करना है, मैं अभी आपको बता रहा हूं क्यों बताएंगे। ठीक है, ये आप समझ में आ गए, इस फार्मूले का यूज कैसे करना है। जरा सभी लोग FCC का निकाल कर देखिए, निकाल लेते हो FCC का। FCC में क्या होता है, जो परमाणु होते हैं घन के, कोई भी घन हो, इस घन के कोने पर तो होते ही हैं, कोने पर होते हैं, कोने के साथ साथ में परमाणु घन के फलक पर भी होते हैं। ये कोने पर परमाणु होते हैं, इस तरह से ये परमाणु आपके कोने पर होंगे, कोने पर, कोने के साथ साथ में इसके फलक पर भी होते हैं। जैसे ये पीछे वाले फलक पर है, ये आपके सामने वाले फलक, जैसे 2 फलक होता है ना, ऐसे घन का डब्बा है, तो ये पीछे वाला फलक है, ये सामने वाला फलक, 2 पर हो गए। ये ऊपर वाले पे है, ये नीचे वाले पर, ये इस साइड वाले पर, ये इस साइड वाले पे। तो कुल मिला के 6 फलक हैं और 6 फलक पर एक एक परमाणु उपस्थित है। अगर यहाँ पर आपको परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस फार्मूले का यूज करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोने पर उपस्थित अवयवी कण निकालेंगे। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, इसमें गुणा कर देंगे 1/8 का। ठीक है, प्लस करेंगे। अब देखिए फलक पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक हैं, इसमें 1/2 का गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए फलक पर उपस्थित परमाणु में 1/2 का गुणा किया जाता है। प्लस करेंगे, देखेंगे क्या कोई परमाणु केंद्र पर उपस्थित है। केंद्र का मतलब कोई डब्बा है, डब्बे के बीच में कोई परमाणु उपस्थित है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या किनारे पर कोई परमाणु उपस्थित है, नहीं, इसलिए 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर 8 से 8 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 6 यानी 3 हो जाएगा, कुल मिलाकर 4 हो जाएगा। ये 4 आपके क्या हैं, 4 क्या हैं इसमें, FCC के जो परमाणुओं की संख्या प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, ये होता है, इस तरह से निकाला जाता है। वैसे देखिए इसका मतलब क्या होता है कि परमाणु, एक अवयवी कण जो है ये 8 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी सॉरी ये 8 क्रिस्टल में होते हैं, इसलिए यहाँ पर 1/8 का गुणा होता है। ये इसे समझने लगोगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आखिर काम यही करोगे लास्ट में आकर, तो यही सवाल सीख लो। देखिए स्मार्ट अप्रोच इसी करते हैं और टॉपर इसी तरह से होते हैं। देखिए जो जिन्हें एग्जाम में अच्छा नंबर लाना होता है वे लोग टाइम को सही जगह सदुपयोग करते हैं। एग्जामिनर को क्या पता कि आप ये फार्मूला रट कर क्वेश्चन कर दे रहा हो, एग्जामिनर को क्या पता, एग्जामिनर के क्वेश्चन से करने से मतलब, क्वेश्चन तो आपके हो जा रहे हैं इसी से। कैसे क्वेश्चन होंगे अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने,
देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे देगा, यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन आपका दे देगा एक्स वाई, ये ऑप्शन नंबर 1 दे देगा। ये सेकेंड ऑप्शन मान लीजिए आपसे दे देता है एक्स वाई 3 दे देगा। थर्ड ऑप्शन आपसे दे देता है मान लीजिए एक्स 3 वाई दे देगा। फोर्थ ऑप्शन मान लीजिए कोई भी दे दे एक्स वाई जेड, ठीक है, या नोटी दे देगा, यानी इसमें से कोई नहीं, ठीक है, ये दे देगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा कि कैसे ये क्वेश्चन का सलूशन होगा, और इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि इसका यौगिक क्या होगा। मैं यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक समझना, कुछ नहीं करना, आपको केवल ये सूत्र पता तो ये क्वेश्चन पता, ये सूत्र पता तो ये क्वेश्चन पता, ये सूत्र आया तो ये क्वेश्चन आया। एक चुटकी में आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, एक चुटकी में क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, इतना गारंटी है। आइए देखते हैं कैसे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ठंडे दिमाग से। कैसे? ठंडे दिमाग से। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई से बना एक यौगिक, क्या एक बना है, यौगिक बना है, हमसे नहीं मतलब। यौगिक संरचना में क्रिस्टलीकृत है, वाई घन के कोने पर उपस्थित है। वाई कहाँ पर उपस्थित है? घन के कोने पर उपस्थित है। और मैं आपको बताता, घन के कोने पर उपस्थित परमाणु में क्या करते हैं, 1/8 का गुणा करते हैं। यानी घन के कोने पर उपस्थित परमाणु में 1/8 का गुणा करते हैं। और घन के कोने कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था, कोई भी घन है इस तरह से, ये कोई भी घन है, मान लेते हैं ये कोई घन है, इस घन का जितना कोने होंगे उतना वाई होगा। देखिए कितना कोना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, यानी 8 वाई है। यानी वाई घन के कोने पर है। क्या है? घन के कोने पर है। वाई कहाँ पे है? घन के कोने पर है। यानी वाई कितना है? वाई की संख्या, वाई की संख्या क्या है? 8 है। वाई की संख्या क्या है? 8 है। वाई की कितनी संख्या है? 8 है। इस कारण प्रति इकाई सेल में वाई की परमाणुओं का योगदान, यानी प्रति इकाई सेल में वाई के परमाणु का योगदान कितना होगा? योगदान बताइए। मैं आपको बताया था कोने पर उपस्थित परमाणु में 1/2 का 1/8 का गुणा कर देते हैं। 8 परमाणु हैं, 1/8 का गुणा कर दें, कितना होता है योगदान? 1 होता है। यानी कितना होता है योगदान? 1 होता है। प्रति इकाई सेल में वाई के परमाणु के योगदान, यानी जो इकाई सेल में वाई कोने पर उपस्थित है, तो जितने कोने पर उपस्थित होते हैं उसमें 1/8 का गुणा कर देते हैं। आगे देखिए, एक्स जो है घन के फलक पर उपस्थित है, यानी यहाँ पर एक्स जो है घन के फलक पर है। एक्स कितना है? घन के फलक पर है। अतः क्या हो जाएगा? यक्स की संख्या, यक्स की संख्या कितना होगा? जितना फलक होगा। देखिए कितना फलक है, एक तो ये पीछे वाला फलक हो गया, एक इसके सामने वाला फलक। जैसे आप जहां पे बैठे हैं दीवार में, जिस रूम में बैठे हैं, रूम में से किए, आपके सामने वाला दीवार, आपके पीछे वाला दीवार, आपके इस साइड वाला दीवार, आपके इस साइड वाला दीवार, 4 हो गया, एक ऊपर एक नीचे, यानी 6 फलक होते हैं। यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है। अतः क्या होगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू होगा 6 × 1/2, क्योंकि फलक पर उपस्थित परमाणुओं का 1/2 लिया जाता है, यानी x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी y इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 3 है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए इजी है, yx3 हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? yx3, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसे आप yx3 भी लिख सकते हो, x3y भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और इसका ये सूत्र हो जाएगा। तो इजी है कि नहीं? यानी जितना आपके फलक पर उपस्थित परमाणु होंगे, कोने पर उपस्थित परमाणु होंगे, उसमें 1/2 और 1/, इस तरह से गुणा कर देंगे, और जो आएगा उसको इस तरह से लिख देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर आया है कि नहीं बताइए जरा। अगर नहीं आया है तो परेशान क्यों होने का, टेंशन क्यों लेने का, नहीं लेने का। आगे देखेंगे ना, एक आगे क्वेश्चन को हम करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक आगे फिर से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, मैं सेकेंड क्वेश्चन को लिखता हूं।
देखिए आप सभी के सामने एक सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें 3 परमाणु हैं और यहाँ पर आप सभी के सूत्र पूछा है, यौगिक का सूत्र पूछा है। जरा देखिए सूत्र क्या होगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ P3QR। कोई जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ऑप्शन के रूप में ही पूछे। क्यों मैं ऑप्शन दे रहा हूँ? ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए कि आप आगे कोई एग्जाम दे, मान लीजिए IIT नीट या फिर BHU BSc वगैरह अगर देते हैं तो आपको हेल्प मिले। कितने लोग हैं जो BHU BSc की एग्जाम देना चाहते हैं आगे? अगर बताइएगा, तैयारी हम भी कराएंगे, ठीक है। ये देखिए आपके इस तरह से पूछेगा। सेकेंड ऑप्शन है आप सभी के सामने, सेकेंड ऑप्शन है आपका PQ3R। जितने लोगों को आ गया वे सभी लोग सॉल्व करके इसका आंसर जरूर बताएं। थर्ड ऑप्शन है आप सभी के सामने PQR3। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है आपका NOT। ये 3 ऑप्शन है आप सभी के सामने, ये 3 ऑप्शन है आप सभी के सामने। इसका आंसर बताइए सभी लोग, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आइए सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक मिनट, क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 परमाणु हैं, 3 तत्व हैं P, Q और R, एक घनीय कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत हैं। यानी 3 तत्व हैं P, Q और R, एक घनी कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत हैं, जिसमें P घन के कोने पर और Q घन के केंद्र पर तथा R घन के फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। चलिए P कहां पर है? P घन के कोने पर है। कहां पे है? घन के कोने पर है। यानी P की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, क्योंकि घन में 8 कोने होते हैं। आप अपने घर में कोने गिन लीजिए, एक रूम में जाइए, वहां पे कोने गिन लीजिए, 8 कोने होते हैं, ठीक है। ये हो गया। यानी अतः P की योगदान परमाणु बनाने में, P का योगदान परमाणु बनाने में क्या होगा? P देखिए, P की संख्या 8 है और जो परमाणु कोने पर होते हैं उसमें 1/8 का गुणा किया जाता है, यानी 1। यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सेकेंड देखते हैं Q। Q कहाँ पे है? घन के फलक पर है। अतः Q की संख्या कितनी हो जाएगी? Q की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए फलक पे अगर परमाणु पूछे तो Q की संख्या, आप अपने घर में जाइए, देखिए कितने दीवार हैं, जितने दीवार उतने फलक, फर्श और छत को लेकर। देखिए आपके सामने देखेंगे 4 दीवार हो जाएंगे और एक फर्श और एक छत, कुल मिला के 6 फलक। यानी Q की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। Q की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अतः आपको मालूम है Q की संख्या क्या हो जाएगी? 6 इंटू 1/2 मतलब 3 हो जाएगी। Q की संख्या क्या हो जाएगी? 6 इंटू 1/2 मतलब 3 हो जाएगी। ये Q की संख्या हो जाएगी। ये P की संख्या थी, ये Q की संख्या हो जाएगी। लास्ट है R। R घन के केंद्र पर है। अब जरा सोचिए, कोई भी घन है, आपके रूम में एक ही केंद्र होगा बीचों बीच, यानी केंद्र पर जो घन होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? यानी R की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब मैं आपको ऐसे लिखकर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखकर सॉल्व करना होगा। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या फिर अगर आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछता है तो डायरेक्ट आपको मारना होगा टिक, ठीक है। इसलिए मैं दोनों कर दे रहा हूं, अगर पता नहीं कैसे आपके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। यानी केंद्र में उपस्थित परमाणु होंगे, इसलिए उसका 1 लिया जाएगा, 1 लिया जाएंगे। अतः क्या हो जाएगा? अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। और जो केंद्र पर परमाणु उपस्थित होते हैं उसमें 1 का गुणा किया जाता है। 1 इंटू 1 मतलब ये 1 हो जाएगा। किसके लिए? आपका R के लिए, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आपके सामने P का एक संख्या, Q का 3 संख्या और R का 1 संख्या। सूत्र क्या हो जाएगा बताइए? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र क्या हो जाएगा?
वो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। देखिए गलती क्या हुई है, इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि जो P है वह घन के कोने पर है और Q जो है घन के केंद्र पर है, यानी R घन के केंद्र पर नहीं है, Q घन के केंद्र पर है, Q घन के केंद्र पर है, Q घन के केंद्र पर है। थोड़ी मुझसे गलती हो गई, ठीक है। R घन के केंद्र पर नहीं है, आप लोगों ने सही कहा, Q आपके घन के केंद्र पर है, ठीक है। यानी R कहाँ पे है, फलक पर है, यानी जहाँ पर Q होगा वहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये R का आंसर है, ठीक है। अब बताइए सही आंसर क्या होगा, क्या होगा बताइए। P की संख्या 1 है, R की संख्या कितनी है, 3 है, और Q की संख्या 1 है, यानी PR3Q आंसर होगा, PR3Q आंसर होगा। इसे आप लोग PQR3 लिख सकते हो, इस तरह से इसका आंसर होगा। बोलिए समझ में आया आप लोगों को। केवल जितना परमाणु जहां पर उपस्थित होगा उतना ही गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे आप इसको मुजवानी भी कर सकते हो। मुजवानी कैसे करोगे, सीधे सीधे आप देखोगे P कोने पर है, यानी कोने पर 8 इंटू 1/8, ठीक है, यानी P की संख्या 1 हो गया, ठीक है। Q घन के केंद्र पर है, केंद्र पर 1 लिया जाता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू Q, मतलब Q की संख्या 1 हो गया। R घन के फलक पर है, यानी R जो होता है फलक पर, अच्छा 6 फलक होते हैं, 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी R की मात्रा 3, यानी सूत्र क्या होगा PQR3। इस तरह से आप एग्जाम मतलब मुंहजबानी करके, कोई भी लिखने की जरूरत ना, इतना करके आप आंसर सीधे टिक कर सकते हैं PQR3, ये थर्ड ऑप्शन। और 1 नंबर या 2 नंबर जितने का क्वेश्चन उतना ले सकते हैं आपके एग्जाम में। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। बोलिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हूँ और बेसिक से बताया हूँ, ये फार्मूला बताया, 2 एग्जाम्पल बताया, पूरा बेसिक से समझाया। बोलिए सभी को समझ में आया। अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक सेशन और ले लूँगा। देखो मेरा उद्देश्य है कि आपको तेज़ी से पढ़ाया जाए और उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाए जो आपके एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैंने आपको इसमें बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद ठोसों का संकुलन है, यहाँ से एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको मैं सोच रहा हूँ स्किप कर दूँ। जैसा आप लोग कहोगे कमेंट बॉक्स में उसको हम करेंगे। हाँ, आपके बोर्ड में कम क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोड़िए, अभी बोर्ड को आपको देना है, इसलिए बोर्ड के लेवल का और बोर्ड के मतलब फोकस करके पढ़ाई करते हैं। वैसे ठोसों का संकुलन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, ताकि आप लोग जानते रहें। और वैसे जैसे जब खाली टाइम रहेगा तो पढ़ा देंगे आप लोगों को। खाली टाइम का मतलब क्या है कि जब आप लोग पूरा सिलेबस हो जाएगा जल्दी से, आप बोर्ड के जो पेपर होते हैं अनुसार पेपर, उसमें आप अच्छा स्कोर करने लगेंगे, तो उसके बाद हम करा देंगे, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिसाइड करेंगे क्या पढ़ना है। अगर आपको ये समझ में आया है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों को सिखाया हूँ, और मैं PDF में 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के 7-8 न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ, जिसमें 3 तो आपके अनसाल्व में सॉल्व नहीं किए गए और 4 आपको सॉल्व किए गए हैं। 4 क्या किए गए हैं, सॉल्व किए गए। आपको चारों का आंसर यानी चारों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे बताना है, ठीक है। और टेलीग्राम नंबर यही है 930 577 1375, वहाँ पे टेलीग्राम कर देना सभी लोग सॉल्व करके। PDF में मैं ये क्वेश्चन दूंगा, PDF टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना या फिर इस बैच में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद।